फ्रेंड्स, हमने पहले पार्ट में समझा मॉर्फिम क्या है, फ्री मॉर्फिम क्या है, बाउंड मॉर्फिम क्या है। अभी हम डिस्कस करेंगे फ्री मॉर्फिम के टाइप्स को, जो है लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल। फ्रेंड्स, फ्री मॉर्फिम के जो टाइप्स हैं लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल, इनको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फंक्शन वर्ड। तो फंक्शन वर्ड बेसिकली एक सिनोनिम है ग्रामेटिकल वर्ड का। और अगर फंक्शन वर्ड को समझें तो ये है द वर्ड दैट हैज़ लिटिल मीनिंग व्हेन स्टैंडिंग अलोन। जब इसका अकेले प्रयोग किया जाएगा तो इसका बहुत कम मीनिंग है, लेकिन जब ये सेंटेंस में यूज़ होगा देन इट विल एक्सप्रेस ग्रामेटिकल रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स, ठीक है। एंड इट विल स्पेसिफाई द एटीट्यूड और द मूड ऑफ द स्पीकर, सच एज क्या क्या चीज़ें हैं वो, प्रेपोजिशन हो गए हमारे, प्रोनाउन हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, कंजक्शन हो गए। तो ये जो सारे वर्ड्स होंगे दीज आर फंक्शन वर्ड्स और ये होंगे ग्रामेटिकल वर्ड्स, और इन्हें ही कहेंगे हम ग्रामेटिकल मॉर्फिम, जो फ्री मॉर्फिम का एक टाइप है। हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन में दोस्तों जैसे हम समझते हैं, एक एग्जांपल लेके इन का, तो ही इज़ इन द प्लेग्राउंड। तो उस आदमी का प्लेग्राउंड से क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन है कि वो प्लेग्राउंड के अंदर है, ठीक है। ही वेंट टू अम्बाला बाय बस, बस के द्वारा वो अम्बाला पहुंचा। तो ये भी एक प्रपोजिशन है। तो बाय का या इन का जब हम सिंगल यूज़ करेंगे एलोन तो उसका मीनिंग इतना हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम उसको एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे ग्रामेटिकल तौर से एक ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बनेगी और उसका कोई ना कोई मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, कंजक्शन का ले लीजिए, जैसे एंड, बट। तो रीना केम बट डिड नॉट स्पीक टू मी, रीना आई और मुझसे बात नहीं की। तो बट का इसने इस सेंटेंस में एक रिलेशन दिखा दिया हमें दो फ्रेजेस को जोड़कर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज मोहन इज़ वाइज एंड सिंसियर, मोहन वाइज भी है और सिंसियर भी है। तो एंड ने यहाँ पे इन चीज़ों को जोड़ा, और ये जो एंड है ये कौन सा मॉर्फिम हुआ, हमारा ग्रामेटिकल मॉर्फिम हुआ। जिस इसी तरह से प्रेपोजिशन है जैसे ऑन, विद, इन, टू, बाय, ये सारे के सारे क्या होंगे, ग्रामेटिकल मॉर्फिम। और ये दोस्तों लिमिटेड होते हैं, इन मतलब काफ़ी इनकी चेंजेस नहीं आती, इनमें इतनी जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल्स नियम हैं ये सारे। और जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़, हैव, विल, शैल, तो दोस्तों ये सभी के सभी जो आएंगे हमारे, आएंगे ये फंक्शन वर्ड्स और ग्रामेटिकल वर्ड्स और ग्रामेटिकल मॉर्फिम। वर्ब भी इसी का पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको फंक्शन वर्ड समझ में आया, और अगर फंक्शन वर्ड समझ लिया है तो आपको ग्रामेटिकल मॉर्फिम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इज़ अवर लेक्सिकल मॉर्फिम। तो लेक्सिकल वर्ड क्या, इनको रूट वर्ड्स भी कहेंगे, और जो फंक्शन वर्ड नहीं है वो क्या है, हमारे कंटेंट वर्ड हैं, और इनमें आते हैं हमारे नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स। तो दोस्तों अब आपने आसपास नज़र घुमा के देखिए, जैसे आपकी दीवार है उसके ऊपर कौन सा कलर है, येलो, स्काई ब्लू, या जो भी कलर है, तो ये सब क्या हैं, ये हैं लेक्सिकल मॉर्फिम्स। येलो क्या है, कलर क्या है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वर्ब हैं, सॉरी एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं। एंड अगर क्रिया की बात करें, है ना, तो आप उसमें कोई एग्जांपल लेके देख लीजिए। नाउन ले लीजिए, जो आपके सामने बेड पड़ा है, टीवी, चेयर, टेबल, ये सारे के सारे क्या हैं, कंटेंट वर्ड्स हैं दोस्तों, जिसकी इमेज आपके मन में बन जाए उस वर्ड का नाम लेते ही। जैसे ब्लू, ब्लू की इमेज बन जाएगी, टेबल की इमेज बन जाएगी, लेकिन इन की इमेज नहीं बनेगी, एट की इमेज नहीं बनेगी। तो इसी तरह के ये सारे के सारे नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स हैं लेक्सिकल मॉर्फिम्स, ठीक है दोस्तों। और ये डे टू डे बेसिस चेंज हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं वोकेबलरी में, है ना, लेकिन जो ग्रामेटिकल हैं हमारे मॉर्फिम्स ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है तो फ्रेंड्स। और ये याद रखिए कि ये सभी भाषाओं के लिए है, एक इंग्लिश की बात नहीं है, ये सभी भाषाओं के लिए है। आई होप आपको फ्री मॉर्फिम के दोनों पार्ट्स लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल समझ में आए होंगे, साथ ही साथ आपको फंक्शन वर्ड और कंटेंट वर्ड का मीनिंग भी समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बाउंड मॉर्फिम के जो दो पार्ट हैं, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल, इनको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।